अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत हैं। मेरा नाम है हसन रज़ा और आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक वर्नियर कैलिपर। बज़ाहिर दिस टॉपिक सीम्स टू बी अ नाइटमेयर टू द स्टूडेंट्स। ये बच्चों के लिए एक बुरे ख्वाब की तरह, लेकिन यकीन करें डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना आसान, इतना इंटरेस्टिंग और मज़े का है कि जब आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता आगे घुसना शुरू होंगे, चलना शुरू होंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई ये उतना ही आसान है जितना मक्खन खाना। अजीब सी मिसाल है, लेकिन मक्खन खाना चूँकि आसान है तो ये टॉपिक भी आसान है। चलिए चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ आगे चलूँगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बिल्ड होगी। थोड़ा सा पीछे आए। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ मीटर रूल। मुश्किल सा नाम है। आपकी ज्योमेट्री में स्केल पड़ा होता है। अगर आप अपनी ज्योमेट्री को खोलें, उसमें से स्केल, प्लास्टिक का या स्टील का स्केल निकालें, दैट इज़ अ मीटर रूल। उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस स्केल से जब आप सीधी लाइनें लगाते हैं तो आप लाइनें लगाते हुए देखते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ सीधी लाइंस लगी हुई हैं। क्या आपने इस मीटर रूल से, इस स्केल से कभी कुछ मेजर करने की कोशिश की? यस, एग्जैक्टली। जब आप इस मीटर रूल से, इस स्केल से कुछ ना कुछ मेजर करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी खास जो भी चीज़ मेजर करना चाहते हैं उसको इस पर लगी हुई लाइंस के साथ कंपेयर करते हैं, मार्किंग्स के साथ कंपेयर करते हैं। अब ज़रा इस मीटर रूल को जूम करके देखें और इसे देखकर बताएं कि इस पर सबसे छोटी लाइन कितनी है। इस पर यह सबसे छोटी लाइन 1 मिलीमीटर की है। आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की लाइन को 10 छोटी लाइनों में डिवाइड किया गया। दिस स्मॉल लाइन इज ऑफ 1 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सबसे छोटी चीज़ इस मीटर रूल से मेजर करनी हो तो कितनी छोटी चीज़ मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। हाँ, ये काफ़ी छोटी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात आपको प्रैक्टिकल फील्ड में 1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटी चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। आपको मैंने इस चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। फिजिक्स को सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो इमेजिन करें कि आपकी और आपके दोस्त की जिद शुरू हो गई है। आप कहते हैं कि आपके बाल थिक हैं, आपका दोस्त कहता है कि उसके बाल थिक हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि किसके बाल थिक हैं? अब बाल की थिकनेस को आप अपने मीटर रूल पे तो मेजर नहीं कर सकते। उसके थिकनेस को मेजर करने के लिए यू नीड समथिंग विच कैन मेजर इवन स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर। तो हियर इज वर्नियर कैलिपर। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्नियर कैलिपर 1631 में पैरी वर्नियर ने इन्वेंट किया। इसके कुछ मोटे मोटे पहले पार्ट्स देख लीजिए, फिर आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो अगर आप इस वर्नियर कैलिपर की स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं ये जो दो नीचे वाले जॉज हैं, इसे कहा जाता है लोअर जॉज। ऊपर वाले जॉज को कहा जाता है अपर जॉज। इन दोनों जॉज में से एक साइड फिक्स है और एक साइड मूवेबल है। आप देख सकते हैं कि जब आप इस वर्नियर कैलिपर को खोलते हैं तो एक साइड अपनी जगह पर रहती है और एक साइड पीछे की तरफ मूव करती है। तो दो जॉज तो आपने समझ लिए। अब इसका सेंट्रल स्केल देखें, दिस इज द मेन स्केल। लेकिन इस वर्नियर कैलिपर को खोलने पर एक स्केल इसके साथ साथ भी मूव कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। आपने देखा कि जब आप इसके वर्नियर स्केल को खोलते हैं तो पीछे से इसकी टेल, इसकी दुम भी बाहर आती। दिस इज कॉल्ड एज टेल। अब मैंने सारे पार्ट्स तो बता दिए आपको, अब इन पार्ट्स का फंक्शन भी ज़रा सुन लें। फंक्शन समझेंगे तो आपको इसकी वर्किंग समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लोअर जॉज हैं दे आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एक्सटर्नल डायमीटर? इधर देखिएगा ज़रा। सपोज दैट मेरे हाथ में ये मार्कर्स है या वो जो आपका बाल है, अगर आपने इनकी थिकनेस या डायमीटर कैलकुलेट करना है, दिस इज द डायमीटर, इसकी मोटाई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोअर जॉज में इस कैलिपर को यूं ग्रिप कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल इसका कैप अंदर से कितना खुला है, इसकी अंदर वाली साइड की थिकनेस क्या है, इसका इंटरनल डायमीटर क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके अपर जॉज को इसमें डालेंगे और खोलने की कोशिश करेंगे। तो अपर जॉज विल हेल्प यू टू मेजर इट्स इंटरनल डायमीटर। अब ये कैप कितनी गहरी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए आप इसकी टेल यूज़ करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ मोटे मोटे से खास से इसके पार्ट्स और उनके फंक्शन हो गए। अब याद रखिएगा कि एवरी पार्ट हैज गॉट इट्स फंक्शन एंड इट्स अ एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए पहले इतनी सी बात जो मैंने सिखाई है इसके ऊपर एक सवाल आपसे पूछ लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ VC is वर्नियर कैलिपर is used to measure internal diameter of tube। बहुत मुश्किल टॉपिक है, साथ साथ चेक करते जाएं कि कितनी लर्निंग हो रही है, तो आपको पता रहेगा और तसल्ली हो जाएगी कि आपके लिए टॉपिक बहुत आसान है। ये WOF इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर ये यकीनन MCQ होने वाला है, फिर मुझे ऑप्शंस भी देनी पड़ेंगी। ओहो, इतना लंबा काम। अपर जॉज, लोअर जॉज, C tail, D all of these। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है हमारा सवाल आज का? Which part of the vernier caliper is used to measure the internal diameter of a tube? अगर आपके हाथ में एक ट्यूब हो और आपने देखना हो कि ट्यूब अंदर से कितनी खुली है, तो किस पार्ट का इंतखाब करेंगे, किस चीज़ की मदद से आप वर्नियर कैलिपर से उसका इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे? अपर जॉज, लोअर जॉज, टेल, या तीनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करेंगे? मैंने भी बताया कि इसके लोअर जॉज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल डायमीटर्स, अपर जॉज आर यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायमीटर्स, टेल इज यूज्ड टू मेजर इट्स थिकनेस, इट्स डेप्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर इसका लोअर जॉज होगा जवाब? नहीं, शाबाश, वेरी गुड, अपर जॉज। इतनी बात देखें, बातों बातों में आपने सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस सीख भी लिए, रिकॉल भी कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए। अब आगे आइए, सवाल ये है कि हमारे पास अगर मीटर रूल था चीज़ों को मेजर करने के लिए, तो फिर हमने वर्नियर कैलिपर क्यों सवार किया अपने ऊपर? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मीटर रूल कैन ओनली मेजर अप टू 1 मिलीमीटर। उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट सबसे छोटी चीज़ जिसे मेजर किया जा सकता है। वर्नियर कैलिपर क्यों खास है? क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ों को भी मेजर कर सकता है। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं कि आखिर वर्नियर कैलिपर कितनी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट लीस्ट काउंट ऑफ VC। आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने लगा हूं, आपके हाथ में जैसा मर्जी वर्नियर कैलिपर आ जाए, आप उसका लीस्ट काउंट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने दोस्तों को उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके बताएंगे कि देखो, जैसा मर्जी वर्नियर कैलिपर हो, मैं तुम्हें इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले लिखूंगा, समझाऊंगा बाद में। फॉर्मूला ये कहता है, इट्स सिंपली स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, दैट इज इक्वल्स टू द लीस्ट काउंट। मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया, ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि जो आपको किसी किस्म के भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट खुद कैलकुलेट करना सिखा देगा। अगर आप गौर से इस फॉर्मूला को देखें, मैं फॉर्मूला का पोस्टमार्टम करने लगा हूं आपके सामने, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ MS इज मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये डिविजन्स की शॉर्ट फॉर्म दी गई। डिवीजन से क्या मुराद है? लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, फिर से अपने सामने ये वर्नियर कैलिपर रखिए। इस वर्नियर कैलिपर का ये रहा सेंट्रल स्केल, और इस सेंट्रल स्केल में सबसे छोटी लाइन का फासला कितना है? इट्स 1 मिलीमीटर। तो वापस आइए, इधर देखिए जरा। तो फिर अब आप इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर करते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अभी आपने मुझे बताया क्या है? 1 मिलीमीटर। देख लिया? तो वापस आओ फिर इधर। अब इस वर्नियर कैलिपर को फिर से देखिए, ये है इसका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर वैसे तो 9 मिलीमीटर तक की लाइंस लगी हुई है,
लेकिन ये लाइंस गिनिए कितनी है, 0 से लेकर 9 तक की कुल मिलाकर 10 लाइंस हैं। तो हमारे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, टोटल डिविजन्स, डिविजन्स लाइंस को कहते हैं। तो टोटल डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कितनी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 10 लाइंस हैं। इस वर्नियर कैलिपर में जो भी आपने देखा इसमें तो 10 लाइंस थी। बाज़ औक़ात कुछ लैब्स में जो वर्नियर कैलिपर्स आपको मिलेंगे उनमें 20 लाइंस भी हो सकती हैं। तो पहले तो मैं इसका कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, फिर उनका भी बता देता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। तो लीस्ट काउंट क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर। ओ माय गॉड, तो आपका वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक के हिस्से को, 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ को भी मेजर कर सकता है। मीटर रूल, MR, ये मिस्टर नहीं लिखा हुआ, मीटर रूल लिखा हुआ है। जब बीच में 2 डॉट्स लग जाएं तो ये इसका मतलब है कि कंप्लीट वर्ड्स हैं। कितना मेजर कर सकता था, 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर लेवल अप हो गया, इट कैन मेजर अप टू 0.1 मिलीमीटर। ये इस 1 मिलीमीटर से 10 टाइम्स स्मॉलर चीज़ों को भी मेजर कर सकता है। यानी यू कैन से दैट इट इज़ 10 टाइम्स बेटर देन सिंपल मीटर रूल। तो ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। मैंने अभी आपको बताया कि आपको कुछ वर्नियर कैलिपर्स अपने स्कूल की लैब में ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके वर्नियर स्केल पर 10 नहीं बल्कि 20 लाइंस होंगी। तो उनका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, घबराना नहीं है। 1 मिलीमीटर, याद रखो सर ने क्या कहा था, सबसे छोटी लाइन मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर हमेशा रहेगी। डिवाइड करना है टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन इस बार है 20। तो ज़रा इसको कैलकुलेट करें, देखें क्या आता है। मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है। 0.05 मिलीमीटर्स। तो ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर आपकी स्कूल की लैब में मौजूद है जिसका लीस्ट काउंट इससे भी छोटा है, 0.05 मिलीमीटर्स। तो अब आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना तो ऐसा बेहतरीन आ गया कि आपको कोई भी वर्नियर कैलिपर हाथ में पकड़ाया जाए तो आप हमेशा उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आपको वर्नियर कैलिपर देगा हो सकता है उसको भी ना आता हो उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, अब आपको आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या सीखा, पार्ट्स का फंक्शन और लीस्ट काउंट क्या है, 2 बातें। तीसरी बात, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे आइए। वर्नियर कैलिपर तो आपने देख लिया, पार्ट्स भी समझ लिए, लीस्ट काउंट भी समझ लिया। अब हाउ टू मेक अ मेजरमेंट यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। अब आप इससे एक मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, तो चलिए मेजरमेंट लेना भी सिखा देता हूं। मेजरमेंट लेने के लिए एक फॉर्मूला लिखने लगा हूं, बस वो फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो, उस फॉर्मूले में हर चीज की क्या वैल्यू है, तो रीडिंग आ गई। फॉर्मूला ये कहता है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ओ माय गॉड डियर स्टूडेंट्स, ओ माय गॉड। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लें तो आप किसी भी चीज की मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर कर सकते हैं। मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल लगा हुआ है ना, तो उस पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, बताता हूं, जरा ठहरो कैसे लेनी है। प्लस वर्नियर स्केल की कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, उसको मल्टीप्लाई करें लीस्ट काउंट से। इस पूरे फैक्टर को मेन स्केल की रीडिंग में जो भी आई होगी ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द एक्चुअल रीडिंग। तो चलिए फिर एक मेजरमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्लैम्प किया इन अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में इस ऑब्जेक्ट को क्लैम्प करने के लिए आपको इस वर्नियर कैलिपर को खोलना पड़ेगा। आपने जॉस को खोला, ऑब्जेक्ट को बीच में रखा, वर्नियर कैलिपर के जॉस को बंद किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के किस डिजिट को क्रॉस करके आगे निकला। वर्नियर का 0 मेन स्केल के जिस डिजिट को क्रॉस करके आगे निकला है, मेन स्केल की वो वाली वैल्यू मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए ये रहा आपका मेन स्केल, ये मेन स्केल का 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4, बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हैं। नाउ 1 रीडिंग इज ऑफ 1 मिलीमीटर डियर स्टूडेंट्स। अब आपने जब इस वर्नियर कैलिपर को खोला तो वर्नियर स्केल का 0 यहां पर है। बाकी सारी रीडिंग्स को छोड़ दीजिए, हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं। ये 0 किसको क्रॉस करके आगे निकला है? 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले है, 5 से आगे, तो किसको क्रॉस करके निकला है? 5। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? 5। यूनिट्स क्या है अभी छोड़ दीजिए। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स? 5। एक काम हो गया। अब आपने क्या देखना है, देखिए जरा, वर्नियर स्केल की डिविजन्स इस तरह से लगी हुई हैं। ये डिविजन्स ऊपर वाली डिविजन्स के साथ मुकम्मल तौर पे मैच नहीं कर रही, मगर इनमें से एक डिवीजन ऐसी होगी जो ऊपर वाली के साथ मुकम्मल तौर पे मैच कर रही होगी, मेड फॉर ईच अदर। ये दरमियान में, ये दरमियान में, ये दरमियान में, ये दोनों दरमियान में, ये भी बिल्कुल हट के, ये वो डिवीजन है जो बिल्कुल ऊपर वाली के साथ मैच कर रही है। कौन सी डिवीजन है ये? 1 2 3 4 5 6, 7वीं डिवीजन है ये, 7वीं लाइन है। आपने लाइन का नंबर काउंट करना, लाइन के आगे क्या लिखा हुआ है वो काउंट नहीं करना। आपने लाइंस गिननी है, इसके आगे जो भी लिखा होगा वो काउंट नहीं करना। आपने जो लाइंस का नंबर है वो काउंट नहीं करना, लाइंस को बकायदा काउंट करके देखना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज अ 7th लाइन। बस ये आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 7। लीस्ट काउंट आप निकाल चुके हैं 0.1। जरा देखिए क्या बनेगा। 7 इंटू 0.1 इज 5 प्लस 0.7। जरा करके देखें, मेरा मैथ्स थोड़ा सा ख़राब है। इट्स 5.7 मिलीमीटर्स। तो आपने वर्नियर कैलिपर से खुद से रीडिंग कर लिया, इट्स 5.7 मिलीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा पार्ट्स कहते हैं वर्नियर कैलिपर के, इन पार्ट्स का फंक्शन क्या है वर्नियर कैलिपर के, लीस्ट काउंट है क्या और लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करना है। और अब आपने ये भी सीख लिया कि लीस्ट काउंट की मदद से वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट कैसे लेनी है। फॉर्मूला बता दिए, MS प्लस VS इंटू LC, याद कर ली। अब आ गई आखिरी बात, लेट्स टॉक अबाउट दिस लास्ट थिंग, द विलन ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस फिल्म के विलन का नाम है जीरो एरर। जीरो एरर से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट? जब आप इस वर्नियर कैलिपर को बंद करते हैं तो दोनों जीरोस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जब तक ये दोनों जीरोस एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है, सही से काम करेगा। लेकिन जैसे ही बंद करने पर ये दोनों जीरोस एक दूसरे के आमने सामने ना आए, या वर्नियर का जीरो पहले रुक जाए या आगे निकल जाए मेन स्केल से, तो अब आ गया मसला। इस मसले को जीरो का मसला जीरो एरर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स। पहले वाला है जी पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, आपने वर्नियर कैलिपर को बंद किया, मेन स्केल तो आपको पता है फिक्स्ड है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल तक नहीं पहुंच सका, पहले ही रुक गया। तो इस केस में वर्नियर का जीरो राइट साइड पे है मेन स्केल से। ये थोड़ी सी ज़्यादा मेजरमेंट लेगा क्योंकि थोड़ा सा पहले ही खुला हुआ, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुआ, तो असल में जितनी चीज़ होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू बताएगा। दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इसकी करेक्शन कैसी होगी? इसकी करेक्शन इज नेगेटिव जीरो करेक्शन। इसकी नेगेटिव जीरो करेक्शन की जाती है। इसी तरह से दूसरा एरर कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव जीरो एरर। इसको नेगेटिव जीरो एरर क्यों कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आपने वर्नियर कैलिपर को बंद किया, भाईजान बंद होते होते वो मेन स्केल के जीरो को भी छोड़कर आगे चला गया, ज़्यादा ही बंद हो गया।
अब इस केस में जो एरर होगा दैट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत से आम तौर पर ज़्यादा बंद हो गया। अब खोलने पर पहले ज़ीरो के करीब आएगा और फिर आगे खुलना शुरू होगा तो ये एक्चुअल से कम वैल्यू बताएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इसकी करेक्शन कैसी होती है? इसकी करेक्शन होती है पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि वर्नियर कैलिपर का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।